हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी वुमेंस डे। और इस वुमेंस डे पे मैं सबसे पहले एक श्लोक कहूँगी आपसे कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे भी नारी का सम्मान किया जाता है वहीं पे देवता निवास करते हैं, वास करते हैं। पर जहाँ पे कोई इंसान जो है बड़ी घंटियाँ बजा रहा है, बड़ा थालियाँ घुमा रहा है, परंतु वो अपने समाज की स्त्रियों को, नारियों को इज्जत नहीं देता, घर की बच्चियों को, औरतों को, माँ को डरा के दबा के रखता है, तो ऐसी जगह पे कभी भी किसी भी प्रकार की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की कृपा नहीं हो सकती। वहाँ देवता कभी भी नहीं जाएंगे, ना निवास करेंगे, वहाँ किसी भी प्रकार का आशीर्वाद नहीं होगा। आज वुमेंस डे में हम बात करेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति जो है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, वो कण कण में है। आप में है, मुझ में है, स्त्री में, पुरुष में, कण कण में शक्ति विद्यमान है। मेरी अवेकनिंग के बाद सबसे ज़्यादा मैंने शक्ति को समझने की कोशिश करी है, और जितना भी मैंने समझा, मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस समझती हूँ कि मुझे इस जीवन काल में शक्ति समझने का मौका मिला। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही है कि मुझे जो इतना सा शक्ति को समझने का मौका मिला, और जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने जीवन को समझती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि आपके पैदा होने का एक मकसद जो है पूरा हुआ, तो वैसा मैं कभी कभी अपने आप को फील करती हूँ। तो शक्ति को अगर आप देखें, अगर मैं कई वीडियोस में बोलती हूँ कि आप इनर वर्क करें, आप इनर वर्क करें, और क्या होगा इनर वर्क करने से? इनर वर्क करने से आपके अंदर की जो शक्ति है ना, वो ऊपर उठेगी। चाहे इतनी सी ही क्यों ना उठे, लेकिन वो ऊपर उठेगी। और जब भी शक्ति ऊपर उठती है तो वो आपको ज्ञान देती है, वो आपके अंदर की गंदगी साफ करती है, वो आपको फियरलेस बनाती है, वो आपको उस कार्य तक पहुंचा देती है जिस कार्य को आपकी आत्मा करना चाहती है। उस कार्य को करने की शक्ति भी वो आपको प्रदान करती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आपको कि इनर वर्क करें आप, क्योंकि इनर वर्क से जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे, शक्ति ऊपर उठती जाएगी, और जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठती जाएगी वो आपको जैसे कि फियरलेस करती चली जाएगी। आपकी हर चीज़, आपकी समझ, सूझबूझ, समझदारी, हर चीज़ बढ़ती चली जाएगी। आपको खुद ही सब चीज़ों के उत्तर मिलते चले जाएंगे। तो इसीलिए कहती हूँ शक्ति को ऊपर उठने दो। ऐसे लोग जिनके अंदर शक्ति जागृत हो रही है, ऊपर उठ रही है, ज्ञान से भरे हुए लोग होंगे। और ऐसा जब समाज जिसमें सभी लोग जागृत होंगे, ऐसा समाज में कितने परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि शक्ति को धीरे धीरे, शक्ति के ऊपर काम करें, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करें, अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करें। औरत को भी शक्ति का स्वरूप कहा गया है। औरत के बड़े सारे रूप हैं। कई बार ममतामयी रूप है, प्रेमिका है, अर्धांगिनी है, अपने शिव की शक्ति है, शिव शव है बिना शक्ति के। बड़े रूप हैं औरत के, और काली है, दुर्गा है, ममतामयी है, लक्ष्मी है, सब कुछ है। इस शक्ति को, इस नारी को ऊपर उठने देना है, इसको सम्मान देना है, इसको दबाना नहीं है, प्यार देना है, रिस्पेक्ट देनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, समाज में आगे बढ़ने देना है। एक राइटर है जिनकी बुक मैं पढ़ती हूँ, टीचर हैं वो, मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही अच्छी किताबें लिखते हैं। उनकी एक बुक है पावर वर्सेस एनर्जी, डॉक्टर डेविड हॉकिंस की। उसमें उन्होंने एनर्जी को महत्वता देखते हुए काफ़ी कुछ लिखा है, और उनका जो हॉकिंस स्केल है वो काफ़ी फेमस है। उसमें उन्होंने 20 से लेकर 700 तक के एनर्जी लेवल को बताया है। 20 से 100 तक का जो लेवल है वो काफ़ी लो लेवल में काउंट होता है एनर्जी, जिसमें कि आता है शेम, गिल्ट, एपैथी, जिसे उदासीनता कहते हैं, ग्रीफ और फियर। अगर आप में से कोई भी इस एनर्जी लेवल पर रहता है तो आप देखना, आप हमेशा डिप्रेसिव रहेंगे, आपकी लाइफ में हमेशा कार्मिक एक्सपीरियंस होती रहेंगी, और पूरी ज़िंदगी जो है उदासीनता में बीतेगी। तो अगर थोड़ा सा काम आप खुद के ऊपर कर लें, थोड़ा सा अपने एनर्जी के ऊपर काम कर लें, और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को ऊपर उठा के अपने आप को इन लेवल से ऊपर लेके जाएं, तो आप देखोगे कि आप मिडिल एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे कि आपको मिलेगा डिज़ायर। अब यहाँ पे भी रुकना नहीं है, यहाँ पे टेस्ट होगा आपकी हाईएस्ट डिज़ायर से आपका, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा आपकी हाईएस्ट डिज़ायर से, लेकिन ये अल्टीमेट गोल नहीं है। यहाँ से भी ऊपर उठना है आपको। फिर स्ट्रेस होगा 140 पे, फिर एंगर आएगा 150 पे, ये मिडिल एनर्जी लेवल है। फिर
प्राइड आएगा 175 पे, लेकिन उसके बाद आएगा 200 पे करेज। अब यहाँ जो 200 का जो लेवल है हॉकिंग स्केल में, यहाँ से रियल गेम शुरू होता है। अगर आप यहाँ 200 पे पहुँच गए ना, अब इसके बाद मिरेकल होने शुरू होते हैं। बट सबसे पहला टेस्ट आपने ये लोअर एनर्जी लेवल पे देना है अगर आप जागृति के प्रोसेस में हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी डिप्रेसिव फील हो सकता है। 20 से लेकर 100 तक शेम में रहोगे, डिप्रेसिव सुसाइडल थॉट्स आएंगे, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर। यहाँ से ऊपर उठना है। कैसे ऊपर उठना है? वो सारे कार्य करो जिससे आपको पॉजिटिविटी फील होती है। कोई शॉर्टकट वाले कार्य नहीं करने। जो अच्छा लगता है बचपन से करना वो करो। अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करो, ध्यान करो अगर अच्छा लगता है, या कुछ और अच्छा लगता है तो वो करो, पर निरंतर करो। शक्ति इससे यूपर उठेगी। उसके बाद डिज़ायर पे टेस्ट होंगे आपके, बहुत सारे टेस्ट होंगे। आपकी सारी डिज़ायर्स को आपके सामने लेके आया जाएगा और यूनिवर्स चेक करेगा आपको, और उसके ऊपर आपको टेस्ट देना है। फिर स्ट्रेस होगा, एंगर, प्राइड। और अगर इन सब लेवल्स को आपने धीरे धीरे ऊपर उठा लिया एनर्जी को, फिर आएगा रियल लेवल, जहाँ से रियल कहानी शुरू होती है, और वो होता है करेज का लेवल। शक्ति यहाँ से जागृत अच्छे से फॉर्म में होना शुरू होती है, और यहाँ से मिरेकल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो हॉकिंग स्केल है, इसको मैं ढंग से समझाऊंगी किसी दिन आपको, पूरा समझाऊंगी। लोअर वाला एनर्जी लेवल, मिडिल वाला और हायर वाला सब समझाऊंगी अच्छी तरीके से। लेकिन डिज़ायर पर ना अटकना, ठीक है? अपनी एनर्जी को ऊपर उठाओ उन कार्यों से जिनसे आपको पॉजिटिविटी फील होती है, और गुरुओं के मार्गदर्शन में रहो। शक्ति जब ऊपर देगी तो ज्ञान देगी, सूझबूझ देगी, समझ देगी, फियरलेस बनाएगी, और फिर ज्ञान का प्रकाश निकलेगा आपके अंदर से, और समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और आपका सोल का वो पर्पस भी कंप्लीट होने लगेगा। आपके अंदर की गंदगी साफ होने लगेगी, और फिर आप देखोगे कि ऐसे लोगों का जब समूह काम करेगा तो समाज की भी गंदगी साफ होने लगेगी। तो शक्ति एनर्जी के ऊपर काम करना है। तो ये था मेरा आज का छोटू मोटू सा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।